हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूं ज्योग्राफी की इस क्लास में। आज हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं मिट्टियाँ। आज हम मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। भारत में मृदा 8 तरह की है। भारत में मृदा केवल 8 प्रकार की पाई जाती है। पहली जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा, काली मृदा, रेगिस्तान मृदा, लैटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और लवणीय मृदा और पीट मृदा। अब हम देखते हैं सबसे पहले जलोढ़ मृदा। ये उत्तर भारत के महान मैदान तथा नदियों के डेल्टा पर मिलती है। महान मैदान तथा नदियों के डेल्टा पर मिलती है। भारत में कुल मृदा का 43% है। भारत में ये कुल मृदा का 43% है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस की भी कमी होती है। अब हम देखते हैं जलोढ़ 2 प्रकार की होती है, एक पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ यहाँ बाढ़ नहीं आती। पुरानी जलोढ़ में बाढ़ नहीं आती, जैसे पंजाब हरियाणा। नई जलोढ़ यहाँ बाढ़ आती रहती है। नई जलोढ़ में बाढ़ आती रहती है। नई जलोढ़ को भी हम खातर कहते हैं, जैसे पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। इसे कछारी जलोढ़ मृदा को कछारी मृदा भी कहा जाता है। नई और पुरानी मृदा में नई जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ है। नई और पुरानी जलोढ़ मृदा में नई जलोढ़ ज़्यादा उपजाऊ है और पुरानी जलोढ़ थोड़ी कम उपजाऊ है। नमी के मुकाबले थोड़ा कम उपजाऊ है। अब हमारी दूसरी मृदा है लाल पीली मृदा, लाल पीली मृदा। भारत में पाई जाने वाली दूसरी मृदा है। भारत में 18% हिस्से पर है। नाइट्रोजन की इसमें भी कमी होती है। ये लाल पीली मृदा ये प्रायद्वीपीय भारत पर गोंडवाना पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसका थोड़ा लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें चावल, मूंगफली, बाजरा, मक्का etc. इसमें अच्छी होती है। अब हम देखते हैं काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। ये भारत की मृदा का 15% है। प्रायद्वीपीय भारत पर दूसरे नंबर पर है। पूरे भारत में तीसरे नंबर पर है। प्रायद्वीप क्या होता है? 3 ओर से घिरी हुई भूमि को प्रायद्वीपीय कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, खनिज से भरपूर होती है। तो नाइट्रोजन कमी मतलब खनिज से भरपूर होती है। इस मिट्टी का विकास लावा से हुआ है। मिट्टी को कपास अच्छी होती है। मिट्टी में कपास अच्छी होती है, गन्ना भी अच्छा होता है। इसके लिए व्हाइट गोल्ड इन ब्लैक सॉइल भी, कपास के लिए व्हाइट गोल्ड एंड ब्लैक सॉइल भी कहता है। ये एक चिकनी प्रकार की मिट्टी है। इसमें जल धारण करने क्षमता अधिक होती है। ये स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। यह दक्कन तथा मालवा के पठार में ज़्यादा पाई जाती है। इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है और दक्कन मालवा के पठार में पाई जाती है। अगला है रेगिस्तानी मृदा। 4 नंबर की मृदा है हमारी रेगिस्तानी मृदा। ये मृदा भारत की मृदा का 5% है। रेगिस्तानी मृदा भारत की मृदा का 5% है। ये राजस्थान के रेगिस्तान में है। हरियाणा, पंजाब, उत्तरी गुजरात में भी है। इसमें कटीली झाड़ियाँ होती हैं। रेगिस्तानी मृदा में कटीली झाड़ियाँ होती हैं। यह एक शुष्क मृदा है। लैटेराइट मृदा ये भारत में 4% क्षेत्र पर है। भारत में नीलगिरी क्षेत्र, कर्नाटक के पहाड़ी, केरल के पहाड़ी क्षेत्र में, असम तथा दार्जिलिंग के क्षेत्र में पाई जाती है। नाइट्रोजन की इसमें भी कमी होती है। इसका रंग थोड़ा आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इसमें कॉफ़ी बहुत अच्छी प्लस चाय अच्छी होती है। अगली है पर्वतीय मृदा। ये भारत के हिमालयी क्षेत्र में मिलती है। ये कुल मृदा का 4.32% है। भारत में 6ठे नंबर पर है। इसमें सेब की खेती, केसर की खेती अच्छी होती है। अगला है लवणीय मृदा। भारत में समुद्री किनारे पर मिलती है। अगला है पीट मृदा। ये झील के किनारे और गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर मिलती है। भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है। नाइट्रोजन की कमी नहीं होती। पीट मृदा में नाइट्रोजन की कमी नहीं है। यह पीले रंग की होती है। ये तो हमारी भारत की मिट्टियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।
आज ये चैप्टर पूरा समाप्त हुआ।